अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फातिहा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था। आज हम चैप्टर नंबर 13 के अंदर मोस्ट डिफ़िकल्ट डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो डायग्राम्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं और मोस्ट डिफ़िकल्ट भी हैं। पेपर के अंदर आपके पास लॉन्ग या शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि आपको बता दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के पास पड़ा है, वेदर इट इज़ कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और आपको ये बताना होगा कि उसकी इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। सो क्लास में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसके थ्रू जो है आप इजीली जो है रे डायग्राम्स के कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हैं और मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर यूज़ किया गया है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में आपको डिटेल में बताया था। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाइए और उसको ज़रूर वॉच कीजिए ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कॉनकेव मिरर कहा जाए या कॉन्वेक्स मिरर कहा जाए तो आपको कौन सा मिरर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिंपल कॉनकेव मिरर गिवन है, तो इसका मतलब है कि सारी डायग्राम कॉनकेव मिरर की ही होगी। अब जो हमारे पास कॉलम दिया गया है उसके अंदर आपके पास अलग अलग रोज के अंदर सारा जो है डिस्क्राइब किया गया है कि इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, उसका साइज़ क्या होगा, इमेज की नेचर क्या होगी। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन कर दिया है ताकि आपको विजिबल हो। अगर यहाँ पर आपके पास F कहीं पर भी दिया गया हो तो उसका मतलब है कि यहाँ पर फोकल पॉइंट की बात की जाती है। फोकल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पर कोई भी इमेज फोकस होती है, कोई भी इमेज हमें विजिबल होती है, हमें नज़र आ रही होती है। अगर आपके पास स्मॉल p दिया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है। अगर स्मॉल q गिवन है इट्स मीन कि आपके पास इमेज की बात की जा रही है। अगर आपके पास c गिवन है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात की जा रही है। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा और इसके सेंटर के पॉइंट को, यानी कि ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान के पॉइंट को हम कहते हैं कर्वेचर, और मिरर का जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट होता है उसको हम शो करते हैं कैपिटल P से, सेंटर ऑफ द मिरर। मैं यही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। P, C इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट आ जाएगा यानी कि P आ जाएगा, और यहाँ मिरर के जो एडजेस हैं उसको भी मैंने कुछ नाम दे दिया, M और N नाम दे दिया। ठीक है, अब हम इस डिस्क्रिप्शन को देखते हैं और इसके हिसाब से अपनी डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट जो है वो इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी का मतलब है कि आपकी रेंज से बाहर है, बहुत दूर जगह पर है। ड्रॉ कर लिया है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो इन्फिनिटी पर पड़ा हुआ है, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट को A नेम दे दिया है। अब जब यहाँ रिफ्लेक्शन होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी इमेज बनेगी एट द फोकस। फोकस पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ द मिरर के दरमियान होता है। ये हमारे पास फोकल पॉइंट है। तो अब जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इमेज बनेगी वो हमारे पास फोकस पे बनेगी, इट मीन्स कि इमेज यहाँ पर ड्रॉ होगी। लेकिन आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी मिरर के पास अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है, बीच में मिरर है, तो इमेज इस तरह से ड्रॉ होगी अगर इन्वर्टेड और रियल होगी। अगर वर्चुअल होगी तो ऑब्जेक्ट इस तरह से होगा मिरर सेंटर में और इमेज इस तरह से होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि साइज़ ऑफ इमेज क्या है, क्या बता रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्ट के बराबर साइज़ दे रहे हैं या वो ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज़ दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश्ड इमेज का मतलब है कि बिल्कुल स्मॉल साइज़ की इमेज बनेगी। पर मैं इसको डॉट की फॉर्म में एक इमेज बना देती हूँ, यानी कि ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज फोकल पॉइंट पर है और बिल्कुल डिमिनिश्ड है, बिल्कुल स्मॉल है। रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि डॉट की फॉर्म में है तो मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं करूँगी कि रियल और इन्वर्टेड है या नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर देख लिया कि ये रियल और इन्वर्टेड है। अब क्योंकि फोकल पॉइंट पे है तो रिफ्लेक्शन जब मिरर से होकर उस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है उस इमेज फॉर्म्ड हो रही होती है। तो यहाँ पर मैं इसकी फोकल लेंथ को इससे मैच कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है तो मैंने इसके यहाँ पर एरो बना दिया है इस तरह से भी होती है। तो हमें नहीं पता कि लाइट की जो रिफ्लेक्शन होगी वो किस साइड से होगी। मे बी अपर साइड पे हो रही है तो डाउन साइड पे भी इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए कुछ डॉटेड लाइन बनाऊंगी और एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगी। डॉटेड लाइन यही शो करिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। पास इसकी फाइनल इमेज आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि हम इस तमाम पॉइंट्स को यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, हमने इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट बनाया है। इमेज इसकी फोकल पॉइंट पे बन रही है, फोकल पॉइंट पे ही इसकी इमेज हमने ड्रॉ की है।
साइज़ ऑफ इमेज क्या है, डिमिश्ड है, यानी कि सबसे स्मॉल साइज़ की है, बहुत ही माइनर साइज़ की इमेज हमारे पास फॉर्म हो रही है। तो हमने यहाँ पर माइनर साइज़ की यानी कि डॉट फॉर्म में इमेज बना दी है। और नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि हमें डॉट फॉर्म में हमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से केस नंबर 2 है हमारे पास। इसी डिस्क्रिप्शन को देखकर हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। मिरर वही रहेगा सेम, कॉनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, फोकल पॉइंट सेम रहेगा, सेंटर ऑफ मिरर जो है वो भी हमारे पास, और एन इसके एडजेस जो हैं वो भी सेम रहेंगे। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से बैक साइड पर है। अब इन्फिनिटी पर नहीं है, सी से काफ़ी दूर है। तो सी से काफ़ी दूर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ। अब इसकी जो इमेज बनी है वो सी और एफ यानी कि फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में बनी है, यानी कि इस जगह। साइज़ ऑफ इमेज क्या है, डिमिश्ड है, यानी कि छोटे साइज़ की इमेज है हमारे पास। हाईली डिमिश्ड हमने डॉट बना दिया था, छोटे साइज़ की इमेज है तो यहाँ पर हम एक छोटी सी इमेज बना देते हैं इस तरह से, बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ की। नेक्स्ट है हमारे पास कि इसकी जो इमेज की नेचर रियल और इन्वर्टेड, वो मैंने नेचुरली रियल और इन्वर्टेड बना दिया है। अगर वर्चुअल होती तो आप इसको अपर साइड पे बना दें, लेकिन यहाँ रियल और इन्वर्टेड है तो आप इसको लोअर साइड पे बनाएंगे। अब हम इसकी लाइट की रिफ्लेक्शंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जो है वो मिरर के पास रिफ्लेक्ट होगी लाइट इस तरह से। अब की बार मैंने यहाँ पे डॉट नहीं बनाया। डॉट क्यों नहीं बनाया, क्योंकि अब जो लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है वो इन्फिनिटी से नहीं हो रही है, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के कुछ पीछे बैक साइड से हो रही है। क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जाहिर सी बात है इमेज से ही टकरा कर कहीं ना कहीं गुजरेगी। तो मैंने इसको यहाँ से इस तरह से कर दिया। इमेज बन रही होती है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रही होती है आपस में, मिरर से और ऑब्जेक्ट से टकरा कर इंटरसेक्ट हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी कोई ना कोई लाइट जो है इस ऑब्जेक्ट से इंटरसेक्ट होकर इस मिरर के पास रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड सी है, यानी कि सी से पीछे है, बिल्कुल ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट को ए मैंने नाम दे दिया है। इमेज बिटवीन एफ एंड सी है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के दरमियान में इमेज बन रही है। साइज़ ऑफ इमेज जो है वो है डिमिश्ड, यानी कि साइज़ जो इमेज का होगा वो छोटा होगा काफ़ी। मैंने यहाँ पे छोटी सी इमेज ही बनाई है। और जो नेचर होगी इमेज की वो रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल और इन्वर्टेड बने उल्टी बनी हुई होगी और ऑब्जेक्ट की शक्ल की होगी। इसी तरह से हमारे पास आगे के केसेस हैं। अब इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर है, ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस हुआ है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहीं पर इसकी इमेज जो है वो फॉर्म्ड होगी। पहले हम इमेज की नेचर देख लेते हैं कि वो रियल और इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल है। तो यहाँ पर देख लें, नेचर ऑफ इमेज है हमारे पास रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी और बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह ही होगी। साइज़ ऑफ इमेज भी हमारे पास सेम है, तो हमने दोनों का साइज़ क्या ले लिया है, सेम ले लिया, अलग सेम इसका साइज़ जो है वो हमने कंसीडर कर लिया है। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है। सबसे पहले तो इमेज की लाइन जो हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है और दूसरी लाइन फोकल पॉइंट से गुजर रही है इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, जब इमेज फॉर्म्ड होगी तो मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर इमेज तक आएगी और ये लाइन भी यहाँ से ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होकर इमेज तक जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी पर ही फॉर्म्ड होगी। मैंने यहाँ पे हाइट को नाम दे दिया है ए। फोकस पॉइंट से जो है दोनों टकराकर जो है वो टच होती हुई सी पर जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया केस नंबर 3। केस नंबर 4 है हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के दरमियान में है। इसका मतलब है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी और एफ के दरमियान में, यहाँ पर मैंने रख दिया है एक ऑब्जेक्ट। अब जो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, यानी कि सी से दूर बन रही है। सी से दूर बनेगी हमारे पास इमेज, जब वो एनलार्ज है इसका मतलब है कि इमेज बड़ी साइज़ की बनेगी, जो ऑब्जेक्ट उससे काफ़ी बड़ी साइज़ की इमेज बनेगी। और नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड। इसका मतलब है कि सी से बियॉन्ड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी और एनलार्ज यानी कि बड़ी बनेगी, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया है ए। अब इसकी रिफ्लेक्शन बनाएंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स पहले एम पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट भी पहले एम पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट हाइट होने की वजह से अपने सामने भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन करेगी। अब यहाँ से दो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जा रही हैं, एक इस तरफ एम के पास और एक एम से थोड़ा नीचे। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो दोनों ऑब्जेक्ट की साइड ही जाएंगी। तो यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट की साइड रिफ्लेक्ट बैक लाइट बना देती हूँ, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट बना देती हूँ।
और दूसरा है हमारे पास ये वाली लाइन। क्योंकि ये हमारे पास इमेज और ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने इसका नाम दे दिया है बी, या ए डैश भी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास था केस 4। लेकिन लास्ट केस है हमारे पास, अब की बार जो ऑब्जेक्ट होगा वो एफ के ऊपर होगा, यानी कि फोकल पॉइंट के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना देती हूँ जो कि फोकल पॉइंट पर है। जब फोकल पॉइंट पर है तो वो रिफ्लेक्शन होगी, एक एम की साइड रिफ्लेक्शन होगी और दूसरी इसकी हाइट के बराबर रिफ्लेक्शन होगी। ऑलराइट, अब क्या होगा, इसकी जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ हो रही है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि बहुत दूर इसकी इमेज फॉर्म हो रही है, हम उसको शो नहीं कर सकते, काफ़ी दूर हो रही है। मैंने पहले ही बताया था डॉटेड लाइन से हम इन्फिनिटी लाइन को जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी इमेज जो है हमें नहीं पता कहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो हम इसी लाइन्स को कंसिडर करते हैं क्योंकि यही लाइन हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर ऑब्जेक्ट तक जा रही होती है। क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रही है तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। एक लाइन ये रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पर आ गई और दूसरी लाइन जो इसकी हाइट के बराबर थी ये भी रिफ्लेक्ट बैक होकर यहाँ पर आएगी, ये टच होगी फोकल लेंथ से। तो ये दोनों लाइन जो है रिफ्लेक्ट बैक होकर इन्फिनिटी की साइड जा रही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट है ए और इमेज है ए डैश, तो ये इन्फिनिटी पर हो रहा है ड्रॉ। जो इसकी इमेज होगी वो हाईली लार्ज होगी, तो लार्ज साइज़ की इमेज बनेगी और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो ये हमारे पास लास्ट केस। अब की बार जो है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पी और एफ के दरमियान है, यानी कि सेंटर ऑफ द मिरर और फोकल पॉइंट के दरमियान हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देती हूँ। ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ ए से शो करना है। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। इसका मतलब है कि इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी, इस बैक साइड पे बनेगी। पहले हम साइज़ देख लेते हैं और नेचर देख लेते हैं कि साइज़ ऑफ इमेज क्या है, इन लार्ज यानी कि बड़ी साइज़ की इमेज बन रही है, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि इसकी अब की बार जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। तो वर्चुअल इमेज है और बिहाइंड द मिरर बन रही है तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देती हूँ, और एनलार्ज बनेगी यानी कि ये बड़े साइज़ की बनेगी और इस तरह से वर्चुअल बनेगी। अब हम रिफ्लेक्शन देख लेते हैं कि कैसे होगी। पहले सेम यहाँ पर मिरर यानी कि एम की साइड पे रिफ्लेक्शन होगी और यही रिफ्लेक्ट बैक होगा। सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट पे दूसरी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इस साइड से होगी, ये यहाँ रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और जो ये वाली लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको ऑब्जेक्ट तक लेकर जाते हैं। तो इस तरह से जो इमेज बन रही है वो हमारे पास बिहाइंड द मिरर है, इन लार्ज है, वर्चुअल है, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास पी और एफ के दरमियान है। तो आज हमने पढ़ा कि कॉन्केव मिरर के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट एफ, पी या सी के दरमियान या आगे पीछे या इन्फिनिटी पर या सेंटर में रखा जाए तो कौन सी इमेजेस बनेंगी और इमेजेस की नेचर क्या होगी। आपके पास टेबल गिवन है, उस टेबल को देखकर ही आपको डायग्राम बनानी होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको नेसेसरली याद करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मिरर बनाना है। आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले याद रखनी है कि जो आपने मिरर बनाना है वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। देन इसके बाद फोकल पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। तो इन्हीं पॉइंट्स को सबको देखकर आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो इमेज की रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और इजीली जो है 10 to 12 मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके अंदर हम लेंस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।